बियॉन्डर मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है जो अपने सोच भर से ही मार्वल मल्टीवर्स में चेंज ला सकता है। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में बियॉन्डर के काफी सारे रेटकॉन वर्जन आ चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्री रेटकॉन बियॉन्डर और बियॉन्डर्स जिन्हें आइवरी किंग भी कहते हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके उनकी कुछ इनक्रेडिबल फीट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री रेटकॉन बियॉन्डर की। तो ये हमें सबसे पहले मार्वल की सीक्रेट वॉर्स सीरीज के इश्यू 1 में देखने को मिला था और इस कैरेक्टर को जिम शूटर ने बनाया है जो कि उस टाइम पर मार्वल के चीफ एडिटर भी थे। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो वापस आते हैं बियॉन्डर पर। तो बियॉन्डर कोई बीइंग नहीं बल्कि इटर्निटी की तरह एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जहाँ पर इटर्निटी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर बियॉन्डर पूरे बियॉन्ड रेल्म की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और बियॉन्ड रेल्म के बारे में अगर समझना हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली मार्वल मल्टीवर्स के बाहर की रेल्म है और इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर बियॉन्ड रेल्म ओशन है तो मार्वल का मल्टीवर्स केवल एक पानी की ड्रॉप ही। ये कैरेक्टर अपने टाइम पर मार्वल कॉमिक्स का ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग था जिसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी इसकी कंपैरिजन मार्वल के ऑल पावरफुल गॉड वन अबव ऑल से होती है। सो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि बियॉन्डर को ये लगता था कि इस दुनिया में वो अकेला ही बीइंग है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो वॉल जो कि मार्वल मल्टीवर्स और बियॉन्ड रेल्म को सेपरेट करती है उसमें एक छेद हो जाता है और ये छेद मॉलिक्यूल मैन के एटॉमिक इंसिडेंट की वजह से होता है। जिसके बाद बियॉन्डर ने काफी टाइम तक उस छेद से मार्वल के मल्टीवर्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके अलावा भी इस दुनिया में और भी सेंटिएंट होने का थॉट उसे बहुत ही एक्साइट कर रहा था। जिसके बाद वो फाइनली मार्वल मल्टीवर्स में आता है जहाँ पर आने के बाद वो सभी अर्थ के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को उसकी खुद की क्रिएशन बैटल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर इवेंचुअली उसकी चाइल्ड लाइक नेचर के कारण डॉक्टर डूम बियॉन्डर से उसकी पावर छीन लेता है। सो ये थी प्री रेटकॉन बियॉन्डर की स्टोरी। और अब बात रहे कि आखिर बियॉन्डर को रेटकॉन करा ही क्यों था, तो इसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं। पहला है कि प्री रेटकॉन बियॉन्डर का कैरेक्टर मार्वल के मल्टीवर्स के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी पावर का यूज करके सभी को हरा सकता है और ये भी तब है जबकि वो अपनी पावर को इंटेंशनली लिमिट कर रहा हो। और इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बियॉन्डर के क्रिएटर जिम शूटर की मार्वल के बाकी राइटर से कुछ खास नहीं बनती थी और उनके मार्वल छोड़ने के बाद बाकी राइटर्स ने बियॉन्डर को रेटकॉन भी करना शुरू कर दिया था और दी वन अबव ऑल का कैरेक्टर भी मार्वल कॉमिक्स में बियॉन्डर के रेटकॉन के बाद ही आया था। सो ये तो बात होगी बियॉन्डर के ओरिजिन की। और बात करें उसकी कुछ फीट्स की तो बियॉन्डर के सामने गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और प्रोफेसर जेवियर जैसे बीइंग एक मक्खी की तरह है। बियॉन्डर ने अर्थ की हर एक चीज और उसके हर एक बीइंग के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था जिसमें कि बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है। डेजलर के प्यार में आने के बाद बियॉन्डर उसे अपनी आधी पावर देने का कहता है जो कि एग्जिस्टेंस की कंबाइंड एनर्जी से भी 1000 गुना बड़ी है, लेकिन डेजलर उसको रिजेक्ट करके मर जाती है और डेजलर को खोने के दुख में बियॉन्डर पूरी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और जब वो थोड़ा शांत होता है तो डेजलर को वापस रिजरेक्ट भी कर देता है। सीक्रेट वॉर्स के इशू 6 में हमें ये भी बताया गया था कि बियॉन्डर इस मार्वल मल्टीवर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ा है और उसकी खाली प्रेजेंस से ही मार्वल का मल्टीवर्स ऑल्टर हो रहा है, वो भी उसके बिना जाने बगैर ही। बियॉन्डर ने मार्वल कॉमिक्स से डेथ का कॉन्सेप्ट ही इरेज कर दिया था। बियॉन्डर की पावर का छोटा सा हिस्सा भी पूरी कॉस्मिक असेंबली जिसमें लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी जैसे बीइंग आते हैं उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। सो ये थी प्री रेटकॉन बियॉन्डर की कुछ फीट्स। और अब बात करें आइवरी किंग्स की तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक ऐसे बीइंग्स है जो कि मार्वल मल्टीवर्स के बाहर ओमनीवर्स या फिर बियॉन्ड वर्स में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक ऐसे बीइंग्स की रेस है कि जब दी वन अबव ऑल सभी रेस को बना रहे थे तो सबसे पहली रेस उन्होंने बियॉन्डर्स की ही बनाई थी और कई बिलियंस ऑफ साल के डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बाद ये रेस इतनी पावरफुल हो गई थी कि बड़े बड़े बीइंग्स जैसे इटर्निटी, गैलेक्टस और लिविंग ट्राइब्यूनल भी इसे टक्कर नहीं ले सकते। और प्री रेटकॉन बियॉन्डर की तरह ही इनमें भी क्यूरियोसिटी जगी एक एक्सपेरिमेंट करने की कि क्या होगा अगर मार्वल के मल्टीवर्स का हर एक यूनिवर्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए और इस इवेंट का उन पर या फिर रियलिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने ओवन रीस यानी मॉलिक्यूल मैन को एज अ बॉम्ब हर एक यूनिवर्स में छोड़ दिया था और इनकर्जन का इवेंट भी मार्वल कॉमिक्स में इन्हीं की वजह से हुआ था। तो ये थी बियॉन्डर्स या फिर आइवरी किंग की स्टोरी। और बात करें उनकी कुछ फीट्स की सो बियॉन्डर्स ही रेस का एक ही बीइंग 4 सिलेस्टियल को इजीली डिफीट कर सकता है और एक ही बियॉन्डर ने सिलेस्टियल की पूरी रेस को ही खत्म कर दिया था, वो भी मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स से। यानी सिलेस्टियल्स के जितने भी वेरिएंट्स मल्टीवर्स में है ये उन सब को खत्म करने की पावर रखते हैं। बियॉन्डर्स ने इन्फिनिटी, इटर्निटी, मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड कियोस जैसे बीइंग्स को भी हराया हुआ है। बियॉन्डर्स अपनी पावर का यूज करके एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं और 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर
के मार्वल मल्टीवर्स के जज और मिस्टिकल बैलेंस मेंटेन करने वाले बीइंग लिविंग ट्राइब्यूनल को भी मार दिया था। सो ये थी प्री रेडकॉन बियॉन्डर और बियॉन्डर्स की बैक स्टोरी के साथ साथ उनकी कुछ अमेजिंग फीट्स। और अगर आपको जानना है कि मार्वल के प्री रेडकॉन बियॉन्डर और डीसी के लूसीफर में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।